रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। जैसे कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स पॉइंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 8.1 से मैं स्टार्ट करूंगा। और 8.1 त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहला फार्मूला ये आता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एस, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला। उसी का उल्टा यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा ये पी बाई एच है, तो ये फ़ौरन पलट जाएगा यानी एच बाई पी हो जाएगा। और कॉस थीटा का सेक थीटा, तो ये भी एच बाई बी हो जाएगा। और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, तो बी बाई पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आइए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 8.1 का, त्रिभुज ए बी सी जहाँ बी समकोण है, तो बी समकोण यानी 90 डिग्री का बना हुआ है। और ये ए बी 24 है। उसके बाद आइए ये ए सी एच बोलते हैं ए सी को, और बी सी यानी 7 cm दिया हुआ है। तो एक चीज़ और इसको याद रखिएगा, ये तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है ये फार्मूला याद करने के लिए। क्या? तो पंडित बबन पांडे, पंडित पहले पी लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, यानी पंडित बबन पांडे, और नीचे में हरि हरि बोल, यानी ये हो गया साइन थीटा का, ये होता है कॉस थीटा का, और ये होता है टेन थीटा का। साइन पहले आता है, दूसरा में कॉस आता है, तीसरा में टेन आता है। इसलिए जो है ये फार्मूला पंडित बबन पांडे हरि हरि बोल आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, और कौन किसका होता है आप सेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, मेरा ये 2 सवाल दिया हुआ था पहला का, तो ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ आइए, एच का फार्मूला होता है, एच अगर एच का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जो चीज़ का वैल्यू नहीं दिया रहे उसको हम लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड में रखेंगे। जैसे एच नहीं दिया है तो एच को बाहर रख करके ये फार्मूला होता है। अगर पी का वैल्यू नहीं दिया है तो पी हम इधर रख लेंगे और एच में से बी को घटा लेंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी का वैल्यू नहीं दिया रहा है तो उसको हम लेफ्ट में रख लेंगे और सब उधर कर लेंगे, फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच में से पी को घटा लेंगे। ठीक है, स्क्वायर के साथ। तो याद रहे एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला कब काम करेगा? जब एच निकालना हो तो एच को एच वाला फार्मूला लगाएंगे, पी निकालना हो तो पी वाला फार्मूला लगाएंगे, बी निकालना हो तो बी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं। और इसके बाद साइन ए, यानी मेरा ये सबसे पहले इसमें एच नहीं दिया है तो एच निकालने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एच तो दिया नहीं है तो पी कितना दिया है मेरा, तो इसको पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए बी, यानी ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। ठीक है, आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको P बोला जाता है, ये हो गया P और ये होता है B और ये होता है H। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ये समझ लीजिए आप, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो P का वैल्यू कितना है? 24 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस दिया है। अब B का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 24 यहाँ 576 होता है, प्लस 7 49। ठीक है, अब एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 915 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625। इसलिए एच इक्वल टू हो गया, ये स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो 625। इसलिए एच का मान कितना हो गया? 25 यहाँ होता है 625। एच का मान मेरा क्या निकला? यानी यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 25। आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये दर्शाया हूँ। पी बोला जाता है, एच बोला जाता है, बी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए जब ए यहाँ एंगल पूछे तो ए वाला मेरा पी होता है। ठीक है, और ये हो गया बी। अगर जब ये साइन सी पे पूछ दे तो सी के सामने वाला भुजा, सी के पीछे वाला भुजा ये क्या है? ये हो गया पी और ये हो गया बी। बस इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप। क्या समझे आप? फिर से सुनिए, अगर ए पर पूछ रहा है तो ए वाला पी हो जाएगा, जब ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। ठीक, और एच हमेशा वहीं पे रहता है। एच कहाँ रहता है? वहीं पे रहेगा। अच्छा, अगर ये साइन सी पे पूछ रहा है तो सी के सामने वाला हो गया पी और ये हो गया बी।
ठीक है, तो आइए हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कितना इजी तरीका से मैं बना रहा हूँ। देखिए साइन ए इक्वल टू होता है, हम जानते हैं पी बाई एच। तो पी बाई एच, पी ए पर बोला है तो ये हो गया पी और एच, यानी 24/25 हो जाएगा आंसर, 24/25। अब आइए कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच, यानी ए पर फिर पूछ रहा है तो ये तो पी हो गया, तो बी ये मेरा है ना, तो पी बी ये हो गया, बी का मतलब ये, यानी बी 7/25 हो जाएगा आंसर, 7/25। अब आइए साइन सी पूछा है, साइन सी, तो साइन सी में खूब अच्छा तरह से एक बार आप समझिए इसको। सी वाला क्या हो गया भाई, सी वाला साइन का फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिए पी बाई एच। तो पी मेरा क्या हो गया, पी साइन सी पे पूछा है, सी पे पूछा है तो सबसे पहले सी वाला हो गया, पी ये हो गया और बी ये हो गया। जब ये पी हो जाएगा तो बी यही ना होगा, ठीक, ये बी पी हो गया और ये बी हो गया। जब सी पे पूछा है तो सी के सामने वाला को पी कहते हैं, जो बचा है वो बी हो गया, एच कहीं नहीं जाता है, तो पी बाई एच, यानी पी मेरा हो गया 7, यहाँ सॉरी 25 लिखना था, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 7, पी ये हो गया और एच, यानी ये भी हो जाएगा 7/25, ठीक है, पी बाई एच। उसी तरह कॉस सी पे पूछा है, कॉस सॉरी वीडियो में दिख नहीं रहा था, फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस सी इक्वल टू होता है बी बाई एच, यानी बी बाई एच का मान क्या हो गया, आप बी बाई एच का वैल्यू यानी बी बाई एच, ये भी सी पे पूछा है तो ये तो पी हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा बी बाई एच, यानी 24/25, यानी ये हो गया 24/25, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan p cot माइनस आर, tan p माइनस कॉट आर को दिखाना है, tan p माइनस कॉट आर को दिखाना। तो मेरा दिया हुआ है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिया था जो आकृति 8.1 आप देख सकते हैं, 12 cm और इधर का 13 cm। तो यहाँ ये मेरा क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, ये तो मेरा बोला जाता है 12 हो गया पी, और पी का मान 12 और बी का एच का मान 13 हो गया, लेकिन इसका मान नहीं दिया है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, यानी इसको बी बोलते हैं। तो बी का मान कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, आसान तरीका है। जब बी नहीं दिया है तो बी को लगा लेंगे और एच में से पी को घटा लेंगे, अगर पी दिया रहे, पी निकालना है तो पी को इधर ले लेंगे और एच में से बी को घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ बी नहीं दिया था तो बी इधर रख लिए, एच में से पी को घटा रहे हैं, तो बी का मान कितना है, बी का मान तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, एच का मान हो गया 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 12 का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, 144 में से 169 जाएगा तो मेरा बचेगा, तो यहाँ बचा कितना 25, यानी b इक्वल टू, हम ये स्क्वायर को इधर जब लाएंगे तो क्या करेगा, ये रूट में हो जाएगा, ये रूट 25 हो जाएगा। और रूट 25 का मान कितना होता है जी, तो रूट 25 का मान 5 होता है, ठीक। अब इसके बाद हम आएंगे tan p माइनस कॉट आर, क्वेश्चन क्या दिया है, tan p माइनस कॉट आर। अब खूब अच्छी तरह से सोचिए, tan p पे पूछा है और कॉट आर पे पूछा है, तो tan p का मान क्या होता है, तो tan p का मान होता है p बाई एच, बी बाई एच और p बाई बी, tan p का मान p बाई बी, और इसी का कॉट का मान यानी बी बाई पी हो जाएगा, कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, तब बी बाई पी हो जाएगा, ये बी बाई पी। अब देखिए, अब यहाँ ये पूछा क्या है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि p बाई बी, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या चीज़ पे पूछा है, p पे,
पी पे पूछा है, यानी पी ये वाला एंगल पे पूछ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। इसका मान कितना निकाले हैं, इसका बी का मान यहाँ लिख लेंगे 5 हो गया अब। तो पी का मान 12 हो जाएगा बटा पी बाई बी, यानी पी पे पूछा है तो ये हो गया पी यानी 12/5, 12/5 माइनस, और ये हो गया आपको अब कॉट आर पे पूछा है, आर पे पूछा है तो आर वाला मेरा क्या हो जाएगा, आर वाला हो गया आपको पी, आर वाला पी हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया बी। क्यों? क्योंकि यहाँ आर पे पूछा है तो आर के सामने वाला भुजा क्या है, पी हो गया और ये वाला बी हो जाएगा। एस तो वैसे ही रहता है, तो हम क्या करेंगे, बी बाई पी पूछा है तो ये पी हो गया, तो ये हो गया 12/12 बी बाई तो 12/5, यानी दोनों को घटा लेंगे 0 हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस एक माइनस है एक ये है, तो दोनों को घटा लेंगे, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 ही आएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए यानी पी, ये हो गया साइन का। हम सोचेंगे पहले ये साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया यानी, और h का मान 4 हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, b का निकालना है, b का नहीं दिया है, यानी पहले हम लिख लेंगे p बराबर कितना दे दिया 3, h बराबर कितना दे दिया, h बराबर 4 दे दिया। तो अब निकालना क्या है b का, तो b² इक्वल टू होता है p में से हम क्या, h में से क्या बोले हैं घटाने को, h² माइनस p², क्योंकि b तो इधर आया गया है, b निकालना ही है। तो b² इक्वल टू h², h का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, और p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इसलिए b² इक्वल टू 4 × 16 माइनस 9, तो b² इक्वल टू 7, 16 में से 9 गया तो इसलिए b इक्वल टू √7, क्योंकि स्क्वायर इधर उठ के आया तो रूट में चला गया। ठीक है, तो अब त्रिभुज एक दिखा लेंगे, यहाँ पे एक एंगल बना करके दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। p का मान कितना बोल रहा है 3, तो ये हो गया मेरा p, ये होता है h, यानी ये हो गया 4, और b का मान कितना हो गया √7। अब इसमें देखिए आप, इसके बाद क्या क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तीसरा क्वेश्चन, यानी cos a यानी cos a का मान होता है b/h। तो b कितना है मेरा, b देखिए यहाँ b का वैल्यू √7 निकला है और h का वैल्यू 4, तो √7/4 हो जाएगा। उसी तरह tan a का भी पूछा है, tan a बराबर होता है p/h, b/h और p/b। तो p का वैल्यू क्या है मेरा, p का वैल्यू यहाँ देखिए, p का वैल्यू दिया हुआ है कि 3, और p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, यानी 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ जब इधर कोई भी चीज़ इधर गुना में रहता है, 15 से cot में गुना है, 15 से cot a में गुना है, तो ये अंक को हम एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए cot a बराबर हो जाएगा 8/15 लिख सकते हैं इतना। और cot का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला सबसे पहले सोचेंगे p/b होता है, पंडित भवन पांडे हरी बोल, यानी p/b, तो ये हो गया मेरा b/p। ठीक है, यानी b का मान कितना है 8 हो गया, p का मान कितना है, तो p का मान हो गया मेरा 15। अब क्या निकालना है, h निकालना है, h बराबर वाट दिया है, तो h इक्वल टू होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का निकालना है, तो इक्वल टू p का वैल्यू क्या है,
15 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह है तो b का वैल्यू क्या है 8, यानी 8 का होल स्क्वायर। इसलिए एच स्क्वायर इक्वल टू तो 15 पर रहा होता है 225 प्लस 8 टाइम 64, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 225 का प्लस 64 को जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। इसलिए एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 289। ये स्क्वायर जो था इधर आकर के रूट में कन्वर्ट हो गया, रूट हो गया। याद रहे कि इधर से उधर जाता है तो रूट होता है, अगर रूट से इस साइड में आए तो स्क्वायर आकर के बन जाता है। ठीक, तो एच का मान कितना हो गया भाई? तो ये 17 का होल स्क्वायर का 17 का, जब इसका रूट का निकालेंगे तो 17 आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। यहाँ हम ट्रेंगल भी चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एच का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ देखिए बी क्या है 8 है ये। उसके बाद सबका नाम देना पड़ेगा, दिखाएंगे तो बी सी। ठीक है, बी बराबर 8 यानी पी का मान 15 दे दिया और एच का मान मेरा कितना निकला 17 निकला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे 17 निकला। तो अब यहाँ पी बाई एच का पूछा है तो पी क्या है मेरा, पी है 15 और एच है 17। तो ये एक हो गया साइन ए का। उसके बाद देख रहे हैं हम सेक ए का पूछा हुआ है। सेक ए इक्वल टू यानी कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है 17 बटा बी का मान क्या है 8, यानी एक ही आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है भाई, आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। बस यही हम मेहनत करते हैं कि ताकि आपसे तो कोई मंथली नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मेरे वीडियो को देख करके अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू दिया है मेरा 13/12। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी पूरे टोटल 6 त्रिकोण होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, उसके बाद टेन थीटा हो गया, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा, यानी सबको दिखाने को कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा का सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो ये हो गया एच बाई बी, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है सेक। तो बी का मान दे दिया मेरा कितना, बी बराबर, यानी बी का वैल्यू कितना है 12 है और एच का वैल्यू कितना हो गया आपको 13 हो गया। इसलिए पी का वैल्यू अब निकालना होगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू होता है, पी का वैल्यू क्या है वाट है, तो पी का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए पी स्क्वायर इक्वल टू एच का कितना है, तो एच हो गया 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसलिए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको घटा लेंगे तो मेरा पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। इसलिए पी का इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर आया तो रूट हुआ ना 25, इसलिए पी का वैल्यू कितना हो गया 5। अब देखिए, अब ये क्या पूछ रहा है अपने से, एक बार खूब अच्छी तरह से सोचें। इसमें 6 त्रिभुज होता है, 6 त्रिभुज। यदि साइन थीटा पूछ रहा है, मेरा सभी त्रिकोणमितीय है, साइन थीटा क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है कॉस थीटा क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है टेन थीटा क्या होगा। ठीक, अब इसका उल्टा भी पूछ रहा है, कॉस थीटा का कॉसेक थीटा क्या होगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है ना। उसके बाद कॉस थीटा का सेक थीटा होता है उल्टा, तो सेक थीटा भी निकाल लेंगे।
सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम निकाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का भी निकालना है। तो ये क्या होता है? साइन थीटा पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच, और ये होता है पी बाई बी। यानी मेरा क्या क्या निकल गया? पी जानते हैं, बी जानते हैं, एच जानते हैं। तो पी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, निकला है 5, निकला है 5 बटा पी का वैल्यू, यानी एक ट्रायंगल भी इधर चाहे तो बना सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ले लिए ए बी सी, यानी पी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है 12, एच का वैल्यू है 13, और ये पी का मान निकला है 5, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पी बाई एच यानी 5 बटा 13 हो जाएगा। 5 पी हो गया, 12 बी हो गया, और 13 एच हो गया, ठीक है ना। तो फिर ये बी बाई एच हम क्या लिखेंगे? तो बी बाई एच यानी 12 बटा 13। अब देखिए पी बाई बी यानी 5 बटा 12। समझ में आ रहा है ना? तो आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कीजिए और बनाइए, देखिए इंशाल्लाह आपको भी समझ में आएगा। और इसके बाद कोसेक थीटा का उल्टा ये साइन थीटा का उल्टा वाला फार्मूला लगा लेंगे, एच बाई पी। उसके बाद आएंगे हम किस में? सेक थीटा में। तो सेक थीटा में क्या होता है? एच बाई बी, और टेन थीटा में क्या होता है? तो बी बाई पी इक्वल टू होता है, इसका इक्वल टू क्या होगा? तो एच का हम जानते हैं 13 बटा 5 हो गया, ये 13 बटा 5। और ये देखिए सेक थीटा यानी एच बाई बी है, तो एच बाई बी, एच 13 बटा 12, ठीक है। 13 बटा 12 ऑलरेडी दिया हुआ है भी। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में सेक थीटा में 13 बटा 12 दिया हुआ है। उसी तरह फिर से हम सेक थीटा के बाद कॉट थीटा का निकालेंगे, तो कॉट थीटा यानी 5 बटा 12 बी बाई पी हो गया। ये भी मेरा 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए अब 7वां क्वेश्चन पे आइए। 7वां क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 7वां में मेरा दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसको 7वां क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं